मैं यहाँ खड़ा हूँ राजकीय इंटर कॉलेज एटा की एक क्लासरूम में। आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल की क्लासरूम है और इसमें एक शिक्षक हैं महावीर सिंह यादव जी, जो कि यहाँ पे प्राचार्य पद से भी रिटायर हुए हैं, शिक्षक का काम किया है, यहाँ भूतपूर्व छात्र भी रहे हैं। उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है कि रिटायरमेंट के बाद भी स्वैच्छिक रूप से वो यहाँ अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और ख़ास तौर से इंग्लिश टीचिंग को उन्होंने एक देसी फंडे के हिसाब से सरलीकरण किया है। मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस टफ सब्जेक्ट को आपने सरल बनाया है जिससे छात्र छात्राओं के लिए ये ग्राह्य हो सके। जी, मेरा परिचय, मैं महावीर सिंह यादव भूतपूर्व छात्र हूँ। मैंने इंटर सन 1982 में इसी राजकीय इंटर कॉलेज एटा से किया है। फिर मैं यहाँ पर शिक्षक रहा, प्रवक्ता रहा और पूर्व प्रधानाचार्य भी रहा। अब प्रधानाचार्य पद से मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मेरा लगाव जीआईसी से और यहाँ के बच्चों से है। बच्चों की मोहब्बत के कारण यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षक की कमी थी, तो मैंने सोचा सरकार हमें पेंशन दे रही है, हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो हम सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं और अपने छात्रों को उनको अंग्रेजी पढ़ा करके उनकी भी मदद कर रहे हैं और इससे हमारी दिनचर्या बहुत सरल हो रही है। किसी प्रकार की बीमारी नहीं, चैन से नींद आती है। मेरा सबसे अनुरोध है कि प्रदेश में जो भी शिक्षक प्रधानाचार्य रिटायर हों वो अपने विद्यालय में या अपने नज़दीक के विद्यालय में जाएं और अपने विषय को पढ़ाएं, जिससे सरकार का सहयोग भी होगा और छात्रों का भला होगा और उनका भी दिनचर्या अच्छे ढंग से व्यतीत होगी। अब सर बात आती है ये कि मैंने अंग्रेजी को अपनी 34 साल के पढ़ाने के अनुभव में इतना सरल कर दिया है कि हिंदी भाषा इन्हें हमारे बच्चों को कठिन लगती है। अच्छा महावीर सिंह जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि इंग्लिश भाषा को आपने अपनी तरीके से सरल बनाकर प्रस्तुत किया है, तो क्या कुछ एक आध एग्जाम्पल बताएंगे किस तरह से आपने सरलीकरण किया जिससे बच्चे जल्दी इसको सीख सकते? आज हम इनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं ग्रामर में हम ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। ट्रांसलेशन में हमने इन्हें ये बताया है कि टेंस अगर हम पढ़ाएं तो इन्हें 2 महीने लगते हैं, लेकिन मैंने इस प्रयोग को हिंदी भाषा की कहानी पद्धति के आधार पर 5 मिनट में सॉल्व कर दिया है और मेरी क्लास का कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 5 मिनट में पूरा ट्रांसलेशन समझ जाता है। जरा बताएंगे किस तरह बताएंगे। मैंने इनको बताया है कि एक राजा था, उसका नाम था टेंस और राजा के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था प्रेजेंट टेंस, बीच वाले बेटे का नाम था पास्ट टेंस, तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर टेंस। अब राजा का जो बड़ा बेटा था प्रेजेंट टेंस, उनके 4 बेटे हुए, तो हमारे बच्चे तुरंत बताते हैं कि राजा के बेटे के जो 4 बेटे हुए उनमें चारों में राजा का जो बड़ा नाती हुआ उसका नाम कहलाएगा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट, चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चे अपने आप बोल रहे हैं। दूसरे बेटे के इसी तरह 4 बेटे हुए, उनका नाम क्या हुआ भाई? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीसरा बेटा, उसका नाम हुआ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के भी 4 बेटे हुए, उसका क्या नाम हुआ बड़े का? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह राजा के क्या नाती हुए? 12। अब राजा के परिवार में राजा, 3 बेटे और 12 नाती। राजा के सबसे बड़े नाती का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके 4 बेटे हुए, इनका क्या नाम रखा गया? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। राजा का इनसे क्या रिश्ता हुआ? पंक्ति। अब पंक्ति कितने हुए राजा के? 48। इस प्रकार राजा 1, 3 बेटे और 12 नाती और 48 पंक्ति, कुल मिलाकर 64 का राजा का परिवार हुआ। अब 64 भाग को हम 2 महीने में विस्तार से पढ़ते हैं। इनके क्या नियम है ट्रांसलेशन के, फॉर्म क्या लगती है, क्या फंडे हैं, तो उसे हम क्लास में विस्तार में पढ़ाते हैं। ये था हमारा हिंदी का फंडा। जी, ये थे महावीर सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी स्वैच्छिक रूप से वो क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश को सरलीकरण करके एक जो रूरल बैकग्राउंड है उन बच्चों को समझाने का इनका जो प्रयोग है
अभिनव है, यहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे भी किसी से पूछेंगे किस तरह से आपको ये समझ में आ रही हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? ग्रामर का फंडा क्या होता था? जी, क्या नाम है आपका? ट्रांसलेशन। ये बताइए, ये जो सरलीकरण करके ग्रामर पढ़ाई जा रही है, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। क्या क्या समझ में आ रहा है? सर ये सर राजा के कहानी में सर 10th बड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ये जी, एक और किसी से ये आपसे लड़का पूछते ये, हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? खड़े हो। ये बताइए, किस तरह से आप इंग्लिश को सरल करके पढ़ रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है आपको? सर इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिससे सरल जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें भी आराम से समझ में आ जाए। अच्छा, ट्रांसलेशन आपने कितने दिनों में सीखा गुरुजी से? सर ट्रांसलेशन मैंने 5 मिनट में बता दिया था और सर जी बोल रहे थे कि 1 हफ्ते में आपके ट्रांसलेशन इंग्लिश ग्रामर के ख़त्म करा। चलिए, तो ये थे छात्र यहाँ के, जो उनका साफ कहना है कि जो ट्रांसलेशन का बड़ा सेगमेंट होता है वो 5 मिनट में कंसेप्ट क्लियर करा दिया गया और 1 सप्ताह में इन बच्चों को पूरी तरह से पारंगत बना दिया जाता है ट्रांसलेशन में। तो कुल मिलाकर ये अभिनव प्रयोग जो एटा GIC में चल रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों की कमी है, जो रिटायर्ड शिक्षक है स्वैच्छिक रूप से आए और इसी तरह से अध्यापन का कार्य करें, जिससे कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठ सके और छात्र छात्राओं को पर्याप्त लाभ मिल सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।